हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीजन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्किप किया है तो आप एक बार उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे उससे अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, हमने डोमेन, रेंज, रिलेशन का पढ़ा, फंक्शन का पढ़ा, कौन से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन होते हैं, हमने ये सब चीज क्लास 11 में पढ़ा है। हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो उसी से रिलेट करके हम यहाँ पे हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। तो हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन मतलब होता है, हिंदी में उसका अर्थ होता है संबंध। ठीक है, और संबंध के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का टीचर के साथ एंड टीचर का स्टूडेंट के साथ, ये भी एक रिलेशन है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में जाए तो रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। मतलब दो लाइन है आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, या लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन, या लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेशन। और रिलेशन के लिए क्या है, हमारे को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर सिंगल एक लाइन है तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, हम इसका रिलेशन नहीं बता सकते जब तक कि दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ कंपेयर में ना आए। ठीक है, तो हम इधर स्टार्ट करते हैं रिलेशन। हमने पहले पढ़ा था रिलेशन। ठीक है, रिलेशन मैं ले लेता हूं एक सेट ए, 1 2 3, एक सेट ले लेता हूं सेट बी, 4 5 6। ठीक है, दो सेट लिया। अब देखिए, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या क्या रिलेशन की पॉसिबिलिटी है। 1 का 4 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी की बात करें ना यहाँ पर, 1 का 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, सिमिलरली 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट के सेट बी के साथ क्या क्या रिलेशन की पॉसिबिलिटी, ये वो हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, यही हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, यही हमारा ए क्रॉस बी। और हमने पहले पढ़ चुका है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ आर बी अ रिलेशन of set A to set B, then R is subset or equal to A cross B. ठीक है, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा या इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम आते हैं एक रिलेशन लेते हैं। ठीक है, रिलेशन सेट हमारा सेट ए सेट बी यही है, एक्स वाई सच दैट, ठीक है, एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 2, where x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, तो एक रिलेशन, इसका रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, देखो x y ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, y क्या है, x plus 2, x अगर मैं 1 ले रहा हूँ सेट A से तो y क्या हो जाएगा, 1 plus 2 दैट मींस 3। ठीक है, और जो 3 है वो सेट B से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं इधर भी। ठीक है, तो मैं 2 से लेता हूँ, अगर x 2 रखा तो y कितना हो जाएगा, 2 plus 2 4। हाँ, 2 और 4 के किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से। सिमिलरली 3 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 5, 3 सेट A का से बिलोंग कर रहा है और 5 सेट B से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब हम आते हैं, 1 का तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये रिलेशन का, ये सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मैं एक और रिलेशन लेता हूँ, R2 एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 3 where x belongs to set A
एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर मैं x1 लिया तो y कितना हो जाएगा 1 + 3 दैट मींस 4। ठीक है, 1 4। 2 लिया तो क्या आ जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। जब मैं 3 लिया तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पे आएगा वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ में कंडीशन भी वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने दो रिलेशन लिखा, मैं एक लास्ट रिलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, R3 x y such that y is greater than x where x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, अब देखिए x और y का रिलेशन अगर मैं निकालूं तो क्या क्या हो जाएगा, अगर मैं x1 रखा तो y 4 हो सकता है, y is greater than x। 1 रखा तो 5 भी हो सकता है, 1 रखा तो 6 भी हो सकता है। सिमिलरली 2 रखा तो 3 भी हो सकता है, 2 रखा तो 4 भी हो सकता है, 2 के साथ 5 का भी रिलेशन हो सकता है, 2 के साथ 6 का भी रिलेशन, 3 के साथ 4 का रिलेशन, 3 के साथ 5 का रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या निकला R3। अब देखिए R3 जो है वो a क्रॉस a के इक्वल है, R3 जो है वो a क्रॉस a के इक्वल है। R2 क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस a है, a क्रॉस b। R1 क्या है हमारा, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल द रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू a क्रॉस b या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी चीज हमने पहले पढ़ चुकी है। और रिलेशन का जो ऑर्डर फॉर्म बनता है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो हमें क्या देता है, डोमेन। जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को। और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और 4 क्या है, 1 का इमेज है, 5 क्या है, 2 का इमेज है, 6 क्या है, 3 का इमेज है। ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए यहाँ जो रिलेशन की बात चलेगी ना, यहाँ में जो हम रिलेशन की बात करेंगे वो रिलेशन इन ए होगा। इसका मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ए के सेट का उसी के सेट के साथ रिलेशन क्या क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेट ए ले लेता हूं 1 2 3। ठीक है, अब मैं कंडीशन रख रहा हूं रिलेशन का। रिलेशन इस तरीके से है एक्स वाई सच दैट y plus x is greater than equal to 6 where x y both belongs to set A। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझना, x और y इस तरीके से अरेंज है कि दोनों का जब सम कर लो, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या ग्रेटर देन हटाओ, लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, दोनों का सम क्या हो, लेस देन इक्वल टू 6। तो मैं इसका जब रोस्टर फॉर्म लिखता हूं, ये R1 मान लो। अगर मैं x1 रखा और 1 रखा, देखो दोनों का सम क्या है, लेस देन 6 है। 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3। देखिए दोनों का सम जो है लेस देन 6 है, ये भी लेस देन 6, ये भी लेस देन 6, ये भी लेस देन 6, और लास्ट आ गया इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन सबके लिए फुलफिल कर रहा है। देखिए अब मैं इसको आपको एरो डायग्राम में समझाता हूं। 1 2 3 सेट ए है, 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, हमने सारे का जब रिलेशन बनाया तो वो हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 6 हो रहा है। दोनों का सम क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 6। तो हम देखिए ये रिलेशन जो है, अगर मैं a क्रॉस a लिखूं, a क्रॉस a, तो भी हमारा यही रिलेशन आएगा। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, एंड a क्रॉस a क्या आएगा हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो मैं बोल सकता हूँ R1 जो है वो किसके इक्वल होगा, a क्रॉस a का। R1 किसके इक्वल हो जाएगा, a क्रॉस a का। और जब भी ये कंडीशन आए कि रिलेशन जो है वो इक्वल हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो कि रिलेशन जो है, ठीक है, रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमारा पहला टाइप हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ let set A be a relation in A, let set A be a relation in A if each element of set A has related to every element let set A be the relation in set relation in A। relation in A का मतलब क्या है, relation from A to A। ठीक है, if each element of set A has related to every element of set A, then we say this relation is universal relation। ठीक है, तब हम इस उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि हमें सेट दिया हुआ है, तो हम उस सेट से कितना रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, मैं इधर आपको समझाता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 × 3। ठीक है, इसको लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट मीन्स 3 × 3, दैट मीन्स 9। ठीक है, अब ये जो ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इससे हमारा कितना सबसेट निकल सकता है, मतलब कितना रिलेशन निकल सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 की पावर m। m क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ 9 लिखा, 2 की पावर 9। अब देखिए एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन हम जब भी निकालेंगे, ठीक है, सेट ए का सेट बी से क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही चीज देखते हैं, ए सेट से कितने नंबर ऑफ रिलेशन निकलेगा, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, कितना होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इस कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 3, दैट मीन्स 2 की पावर 9। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा 4 रहता, मान लेते हैं यहाँ पे 4 रहता, तब हमारा क्या होता, 2 की पावर 4 × 4, मतलब 2 की पावर 16। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकलेगा, 2 की पावर 16। हम 16 तरीके से रिलेशन को बना सकते हैं, जैसे हम इसका कैसे बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए। ठीक है, हम इसका 2 की पावर 9 टाइम्स हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन यही रिलेशन है। ठीक है, जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट वापस दे दे, ठीक है, जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये कंडीशन आ सकती है, मिल सकता है। ठीक है, आप ये रिलेशन को ऐसे डिफाइन करो, आप कोई और तरीके से डिफाइन करके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ला लीजिए। ठीक है, तो ये होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, अ रिलेशन आर इन सेट ए
is called empty relation if no element of set A is related to any element set A, that is R is equal to empty set, और ये सबसेट किसका होगा, A क्रॉस B का। ठीक है, इस चीज को आपको समझा रहा हूँ या डेफिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगी तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, और रिलेशन R इन सेट A, इसका मतलब क्या है, रिलेशन सेट A टू सेट A। ठीक है, A का A के साथ रिलेशन is called empty relation if no element of set A, no element of set A, कोई भी एलिमेंट सेट A का रिलेट नहीं करेगा any element of set A, no element of set A is related to any element of set A, उस कंडीशन में रिलेशन क्या होगा हमारा, empty relation। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हम पहले करे थे। सेट A है, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, R2 लिख लेता इसको। ठीक है, इसका रिलेशन इस तरीके से x y सच दैट y प्लस x इज ग्रेटर देन 6 वेयर x y बोथ बिलोंग्स टू सेट A। देखिए, अब एक भी रिलेशन इसका ऐसा नहीं बनेगा कि दोनों का सम ग्रेटर देन 6 हो। मैं यहाँ पे जो आपको लिखवाया, साइन चेंज करवाया था ना, वो इसी चेंज करवाया था कि इसी एग्जांपल से मैं आपको एम्प्टी रिलेशंस दूंगा। ठीक है, अब देखो R2 जब मैं लिखूंगा 1 2, अब देखिए इसका रिलेशन ऐसे कुछ बनता। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का सम लेस देन 6 है, इन दोनों का सम लेस देन 6 है, इन दोनों का सम लेस देन 6 है, इन दोनों का सम क्या है, इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक भी रिलेशन हमारा इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकता सेट A के सेट रिलेशन के साथ। ठीक है, सेट A का सेट A से रिलेशन के साथ। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन हम सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही चीज लिखा हूँ, एम्प्टी रिलेशन हर सेट का सबसेट होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी रिलेशन। अब देखिए, जो ये एक्स वाई है, मैं आपको रिप्रेजेंटिंग बता रहा हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो तरीका है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कंडीशन ऐसा आएगा कुछ, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, मैं आपको इस एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर को लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन है। ठीक है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल पे समझा रहा हूँ, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, मैं इसको और किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, A is related to, मतलब A is related to B, A is related to B, इस कंडीशन के हिसाब से A B से रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, A is related to B। इसी हिसाब से मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, 1 is related to 2। ठीक है, या मैं इस चीज को कैसे लिख के उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अंदर के ऑर्डर पेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A R B, इसका मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखूं पूरा, या A R B लिखूं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल रिलेशन। दैट मीन्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, समटाइम ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
स्टूडेंट अब हम करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल कराना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला है, सेट ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। ठीक है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ठीक है, हमें पहला पार्ट प्रूव करना है, शो दैट रिलेशन आर इन ए, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, सेट ए का सेट ए के साथ क्या क्या रिलेशन होगा, रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए बॉयज स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की बहन तो पढ़ती नहीं होगी। ठीक है, सो देयर इज नो, सो देयर इज नो गर्ल studying in boys school। That's why relation R is empty relation। ठीक है, हमें ये रिलेशन को क्या प्रूव करना है, empty relation। There is no girl studying in boys school, so that's why R क्या है हमारा empty relation। अब सेट A और B का रिलेशन बताना है, A क्या है, सिस्टर ऑफ B, तो A ही जब हमें पता नहीं रहेगा, A हमारा डिफाइन नहीं है क्योंकि गर्ल जो है वो बॉयज स्कूल में पढ़ेगी नहीं। अब जब X डिफाइन नहीं है हमें, तो Y कैसे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या देगा, एक भी रिलेशन नहीं देगा ना, इसलिए रिलेशन हमारा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। और ये सबसेट किसका होगा, A क्रॉस A का। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ R in A, relation R in set A is empty relation। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला रिलेशन। है रिलेशन किस तरीके से, ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, आर डैश दिया है। ठीक है, ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन height of A and B is less than 3 मीटर। ठीक है, हमें बताना है ये जो रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट A है, ये बॉयज स्कूल है, तो इसके अंदर B1 B2 B3 ऐसे स्टूडेंट करते करते Bn तक के। ठीक है, अब देखिए आप, मेरे को बताना है ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन क्या है, रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब देखिए, अब एक क्लास का ले लो, मान लो क्लास 12 में के बच्चे जितने भी है, ठीक है, आपकी हाइट फिक्स नहीं है। ठीक है, पूरे स्टूडेंट लोग अगर देखेंगे तो सब 6 फुट के नहीं हो सकते, कोई 4 भी होगा, कोई 5.5 भी होगा। ठीक है, तो अब जो दोनों के हाइट का, मान लो एक 6 फीट का, मैक्सिमम 7 फीट का है, ठीक है, और एक है 4 फीट का, तो दोनों के बीच में कितना फीट का डिफरेंस है, 3 फीट का है। ठीक है, तो हमारा हमेशा जितने भी बॉयज लोग के का हाइट का डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन 3 मीटर होगा। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आर डैश को, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए एक ऑर्डर फॉर्म बना सकता हूँ। ठीक है, B1 का B1 के साथ, ठीक है, B1 का B2 के साथ, बॉयज 1 का बॉयज 2 के साथ भी रिलेशन बनेगा। इन दोनों की भी हाइट भी लेस देन 3 मीटर होगा। ठीक है, इन दोनों का भी रिलेशन है लेस देन 3 मीटर होगा। वैसे Bn का B1 के साथ, फिर B1 का Bn के साथ, फिर Bn का Bn के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। दोनों कभी भी स्टूडेंट का हाइट ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता, हमेशा लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये एग्जांपल कंप्लीट। अब हम आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आइडेंटिकल, ठीक है, नाम नहीं दिया ये आइडेंटिकल, ठीक है, मतलब सिमिलर चीज, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, ठीक है, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की बात चल रही है यहाँ पर। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, ठीक है, is related to itself only, then we say this relation is identity relation, और यूनिक रिलेशन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसका, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है, ओनली, देन वी से दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड और यूनिक रिलेशन, ठीक है। ये यूनिक क्यों है ये भी समझा सकते हैं। मान लेते सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, ये सेट ए है, ए का ए के साथ रिलेशन 1 2 3 1 2 3, every element of set A is related to itself, ठीक है, not other, ठीक है। 1 1 के साथ रिलेटेड हो, 2 2 के साथ रिलेटेड हो, 3 3 के साथ रिलेटेड हो, इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, ठीक है, इसका एक रिलेशन बना लो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हमें क्या दे रहा है, आइडेंटिकल वैल्यू दे रहा है, ठीक है, x की वैल्यू रखने में y क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल मिल रहा है, और इसका एलिमेंट 2 1 भी हो सकता था, लेकिन जहां 2 1 आ गया, जहां 2 1 आ गया ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे बात क्या कर रहा है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको इस पार्ट में समझा रहा हूं, उसके बाद हम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव से अलग करता है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। फोर्थ हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सेट ए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब नाम से समझ आ रहा है, रिफ्लेक्ट, मिरर में मैं अगर अपना फेस देखूंगा तो मेरी रिफ्लेक्शन मुझे मिलेगी, तो यहाँ पे वही चीज है, और यहाँ पे देखो 1 का रिफ्लेक्शन ही मिल रहा है 1, 2 का रिफ्लेक्शन ही मिल रहा है 2, 3 का रिफ्लेक्शन ही मिल रहा है 3। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है, मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते कोई रिलेशन 1 है, ठीक है, सेट यही है, वो ऑर्डर फॉर्म दे रहा है 1 1 2 2 2 1 3 1 3 2 3 3, ठीक है। एक R2 है, ठीक है, 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2। देखिए ये जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। ए रिलेशन किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए के अंदर, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, और वो किस तरीके से होगा, इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है 1 2 3 ये सब किससे बिलोंग करेगा, ए से, और सबका मेरे को क्या चाहिए, ए के फॉर्म में चाहिए, बी के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, ठीक है, मेरे को बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
मेरा मैंडेटरी जो है, मैंडेटरी मतलब एकदम ही जरूरत है मेरे को रिफ्लेक्स रिलेशन के लिए, क्या कंडीशन फुलफिल होगा, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, प्लस अगर ऑप्शनल आए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं 2 1 3 1 3 2 से मतलब नहीं है, लेकिन ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 1 है 2 2 है, ठीक है, 1 1 है 2 2 है, क्या 3 3 है, नहीं है, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी क्या है, ए बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। मैं एक और रिलेशन लेता हूं सेट ग्रेटर फॉर्म में, ठीक है। ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी वेयर ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, और हमारा सेट ए है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट है हमारा क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर क्या होगा, रियल नंबर। अब देखिए अगर मैं ए 1 रखा और बी 2 रखा तो ये भी इस रिलेशन के अंदर, ये भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। अगर मैं 1 1 रखा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी। अगर मैं 1.1 और 1.1 रखा, ठीक है, ये भी क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए क्या है, रियल नंबर 1.1 1.1, और ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए इज इक्वल टू बी वाले कंडीशन को, ठीक है। तो सारे रियल नंबर इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, सारे रिलेशन। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं R3 को क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं, एक और सेट बिल्डर फॉर्म ले लेता हूं मैं R4, ठीक है। ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 3 वेयर ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, और ए किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब देखिए अगर मैं 1 रखा ए की वैल्यू तो बी क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अगर मैं बी ए की वैल्यू 5 रखा तो बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए इक्वल टू बी वाली कंडीशन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब थोड़ा सा हम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिसिमिलरिटी है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, मैंडेटरी ऑब्जेक्ट्स और ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो हमारा क्या है, ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, और ऑप्शनल इसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 1 है 3 1 है 3 2 है, मैं इसका तो नहीं देखा 2 1 है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में, तो इसमें हमारा मैंडेटरी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। 1 1 है 2 2 है 3 3 है, जहाँ पे यहाँ पे 2 1 आ जाता तो ये रिलेशन क्या हो जाता, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी है, ठीक है। सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2
ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एक रिलेशन और लिख देता हूँ, 1 1 2 2 3 1 2 1, ठीक है। और रिलेशन लिख देता हूँ, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब देखिए जो पहला रिलेशन है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये कंडीशन किसकी है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये देखो इटसेल्फ हो रहा है, ओनली वाला कंडीशन नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल आ रहा है, ऑप्शनल आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। इसमें देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है। और इसमें आइडेंटिटी होने के लिए क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये आइडेंटिटी का रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव का क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन क्या होगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंडेटरी वाली चीज दोनों के लिए क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और इस कंडीशन में क्या है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आपको अच्छे से समझ आओगे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies BA also belongs to relation for all AB belongs to set A। देखिए अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, कोई ऑर्डर फॉर्म है, AB बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। इंप्लाइज क्या करता है वो, अगर ये कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन के, तो BA also belongs to रिलेशन होगा, तब हम उस रिलेशन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक रिलेशन लिख रहा हूँ मैं R1, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3। अब देखिए बोलना क्या चाह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इंप्लाइज क्या है, डी ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तभी उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए 1 1 है, ठीक है, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये इंप्लाइज कर रहा है 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। पहला ऑर्डर पेयर को समझाओ, देखो यहाँ पे 1 1 लिखा हूँ तो आपको ये नहीं ढूंढना है कि और कहीं 1 1 लिखा है, क्योंकि मैं आपको सेट्स में बताया था, रोस्टर फॉर्म हम जब भी लिखते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ठीक है। 1 1 है, 1 1 का 1 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ में क्या है, 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन के साथ, R1 के साथ। तो क्या 2 1 में रिलेशन R1 के साथ बिलोंग कर रहा है, 1 2 है, 2 1 यहाँ पर है, हाँ कर रहा है, ठीक है। 1 3 है, ठीक है, 3 1 है, 3 1 है, ठीक है। अब 2 3 है, 3 2 है, 3 3 है, 3 3 है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies BA also belongs to relation, so this relation is symmetric relation। आप नाम से समझ सकते हो, सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब क्या हो, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। जो ऑर्डर फॉर्म है वो सिमेट्रिकल अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है वो, ठीक है। मैं एक रिलेशन और लेता हूँ R2, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3। अब देखिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, चेक करते हैं। 1 1 है, 1 1 है, 1 2 है, क्या 2 1 है,
टू वन कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब देखिए कभी भी ऐसा रिलेशन हो कि आपको रिलेशन बोलते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर को चेक करो क्या वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है दैट मींस ये रिलेशन क्या होगा, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 1 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के साथ, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, R3 को रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक है, और हमारा सेट ए है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, और हमारा सेट ए है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जो डेसिमल नंबर ना हो। ठीक है, मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 जो भी नंबर हो बस डेसिमल में ना हो, वो नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अब देखिए दो इंटीजर को अगर आप माइनस करोगे पूरे इंटीजर में से, आप किसी भी दो नंबर को माइनस कर दो वो हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये x ले रहा हूं मैं 1 और y में ले रहा हूं 2, तो 1 - 2 क्या होगा, -1। ये हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको जब पलट दूं मतलब क्या होगा 2 1। ठीक है, जब 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, नंबर क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए कि x - y हमारा क्या होगा, इंटीजर। 1 भी क्या है, इंटीजर। तो मैं बोल सकता हूं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन implies 2 1 also belongs to relation, so this relation is symmetric relation। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, थोड़ा आपको समझना है इस चीज को। x - y क्या देगा, इंटीजर देगा, और इंटीजर हमारा क्या होता है, दो इंटीजर वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे 2 1 आप कोई और नंबर ले लो। ठीक है, जैसे मैं ले लूंगा 3 6, 3 - 6 क्या होगा, -3, और 6 3 जब करूंगा मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्या बी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, ए बी रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, तब कंडीशन है कि बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। 6 3 6 - 3 क्या देगा, 3। ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है। अब दो इंटीजर मिल रहे तो अब सारे इंटीजर ले लो कोई भी वैल्यू, ये हमें हमेशा क्या देगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल समझाता हूँ, एक रिलेशन और ले लेता हूँ। मान लेते हैं सेट ए है। ठीक है, सेट यही है, सेट हमारा यही है, a = इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। मैं रिलेशन ले रहा हूँ x such that y is divisible by x। ठीक है, where x y both belongs to set A। अब देखो ये लिखू ना लिखू इसका मतलब ये रिलेशन इन सेट A का बात चल रहा है पर। ठीक है, तो हमारा रिलेशन देखो सेट A क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 2, ठीक है, 1 2 बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ, क्योंकि 1 जो है 2 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, अब मैं इसको अगर पलट दूं 2 1, ठीक है, तो क्या 1/2 क्या 2 1 को डिवाइड कर देगा, नहीं कर पाएगा। 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन के साथ, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ठीक है बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, AB belongs to relation and BC belongs to relation implies AC also belongs to relation। ये कंडीशन है, तब मैं इस रिलेशन को क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये सेट A है,
मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1। देखिए एक रिलेशन लिखा मैं इस तरीके से, 1 2 है 2 1 है। देखिए ए बी बिलोंग्स 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, जब ये कंडीशन एंड ये कंडीशन हुई तब ये कंडीशन होनी जरूरी है, तब हमारा क्या बोलेंगे उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तब बोल रहा है एसी भी बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज 1 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के साथ, ठीक है। 1 2 है 2 1 है 1 1 है, ठीक है। ए बी है बी सी है ए सी भी है, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए 3 2 है 2 3 है, क्या 3 3 भी है 3 3 भी है, ठीक। अब देखिए 1 3 है 3 1 है, क्या 1 1 है, हाँ 1 1 है, ठीक है। अब देखिए मैं 1 1 को डबल रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको यहीं पे अभी समझाया हूँ। हम सेट बिल्डर जब भी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है। 1 3 है 3 1 है 1 1 भी है, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। मैं एक और रिलेशन ले लेता हूं, ठीक है। देखिए 1 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3। अब देखिए ए बी है, ठीक है, 1 2 ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, मतलब 1 2 बिलोंग किससे कर रहा है रिलेशन के साथ, क्या बी सी भी है। अब देखिए 1 2 है 2 3 है, ठीक है, 2 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन के साथ, क्या 1 3 है, क्या 1 3 है 1 3, 1 2 है 2 3 है 1 3 भी है। अब आपको ये नहीं देखना है कि 1 2 है तो आपको चेक करना है नेक्स्ट 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कौन सा है, ठीक है। 1 2 है ए बी है बी सी है ए सी भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 1 है 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए बी है एंड बी सी है, दैट इम्प्लाइज ए सी भी होना चाहिए। अगर ए सी नहीं हुआ तब ये रिलेशन हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए सी निकल गया तो हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव है। अब देखिए ए क्या है, इसमें 1 है, बी क्या है 1 है, सी क्या है 2 है, ए सी मतलब क्या होगा 1 2, 1 2 का रिलेशन कौन सा है 1 2 का ये रिलेशन है, ठीक है। ए बी है बी सी है ए सी भी है, तो ये यहाँ पे भी फुलफिल कर रहा है। अब 3 2 में देखते हैं, 3 2 है 2 3 है, क्या 3 3 है 3 3 है, ए बी है बी सी है, क्या ए सी है ए सी है, ठीक है। अब आते हैं 3 1 में, 3 1 है 3 1 है और 3 3 है, 3 1 है बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 3 है, सॉरी। अब देखिए आगे 3 1 है 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी 3 1 है बिलोंग्स किससे कर रहा है रिलेशन के साथ, और 1 3 है ए बी बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बी है बी सी है, क्या ए सी है 3 3 है 3 3 भी है, ठीक है। अब आते हैं 1 3 में, 1 3 है 3 1 है 1 3 है 3 1 है। अब दूसरा चेक कर लो, 1 3 है 3 3 है, ठीक है, 1 3 है 3 3 है, क्या 1 3 है 1 3 है, ठीक है। ए बी है बी सी है, क्या ए सी है, क्योंकि देखिए हम इसमें ना एलिमेंट रिपीट नहीं करते, इसलिए आपको यहीं पे इसको कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब मैं एक और रिलेशन ले रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट इस तरीके से है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक रिलेशन लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वाई सच दैट y is divisible by x, ठीक है।
अब देखिए मैं ए बी सी की सेट ए के अंदर से एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को प्रूफ क्या करना है, ए बी है बी सी है, क्या ए सी भी होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 1 2 बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ, 2 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, अगर 2 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, ए बी है बी सी ले लेता हूँ 2 4, अब 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ, इस कंडीशन के हिसाब से सेट के अंदर एलिमेंट, ठीक है, तो बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्या ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ, 1 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इंप्लाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या है 4 को 1 डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, a इज इक्वल टू 1 ले लो, b इज इक्वल टू 3 ले लो, 1 3 है, ठीक है, 3 6 है, क्या 1 6 है, 1 6 भी बिलोंग करेगा क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है, ये रिलेशन 3 है, देखिए मैं आपको एक फिर से समझाता हूं, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी है, ठीक है, अगर बी सी है ही नहीं तो हमें बात ही नहीं करना है, ठीक है, 1 2 है, और मान लेते हैं यार 2 1 होता ही नहीं, यहाँ 3 होता, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ भी 3 होता, 2 है ही नहीं, ठीक है, 1 2 है, क्या 2 के साथ और कोई सा ऑर्डर पेयर है, नहीं है, ठीक, तो हम बात ही नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव की, ए बी है एंड बी सी है, तब ए सी होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, ए बी है क्या बी सी है नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम 1 2 की बात ही नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, 3 1 है, क्या 1 से रिलेटेड 1 3 है, क्या 3 3 है, हाँ 3 3 है, ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट हम इसके बाद वाले वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।